आपने अस्थमा के बारे में, जिसको हम दमा कहते, अलग अलग प्रकार के दमा होते, इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपके घर में या आजू बाजू में या पहचान में कोई अस्थमा का पेशेंट होगा ना, तो उसको देखिएगा, जब उसको अस्थमा का अटैक आता है, जब ठंड ज़्यादा होती है, कुछ खट्टा उसने खा लिया, नहाने चले गया कहीं, ठंडे पानी से नहा लिया, या वातावरण में बदलाव हो गया, सीजन जैसा बदलता है ना, वैसा वैसा उनको अटैक आता है अस्थमा का, तो उनको निबुलाइजर करके एक ऐसा स्प्रे आता है, उस स्प्रे से उनको इनहेल करना पड़ता है, तब कहीं वो सांस ढंग से ले पाते। नहीं तो उनका ये पोर्शन पूरा लाल लाल हो जाता है, ये लाल लाल हो जाते हैं, आंखों का एरिया पूरा लाल हो जाता है, नाक लाल हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी अस्थमा को पेशेंट को होती है। जो अस्थमा जिसको है, उस पेशेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्थमा हमको लगता है ज़्यादा परेशानी वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जिसको अस्थमा हुआ है, जिसको दमा हुआ है, उसी को मालूम है उसको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनको अस्थमा है उनको मालूम है सांस लेने में दिक्कत है। क्या लेने में दिक्कत है? सांस लेने में दिक्कत है। अस्थमा के साथ हर दिन रात है, हर दिन रात उनको अस्थमा के साथ ही गुजारना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूं। पेंडुलम डाउजिंग से आपके सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में जवाब मिल सकते हैं। जैसे बात करूँ मैं, आपको कोई भी सवाल होगा आपके जहन के अंदर में, दिल में, कि मुझे ये नौकरी मिल सकती है क्या, मेरे लड़के की शादी हो सकती है क्या, मेरे लड़की की शादी कब होंगी, मेरा लड़का इंजीनियर बन सकता है क्या, इस तरह के जो सवाल होते हैं, इन सवालों के जवाब हाँ या ना में मिलेंगे। दूसरा होता है कि हमारे जो डिटेल्स होती है ना, जो डोजेस हम लोग लेते हैं, जैसा हम बात करें फूड सप्लीमेंट के अंदर में, जैसा हिमोहिम हो गया या न्यूट्रासेटिकल मिक्स हो गया या अदर जो प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, इसके डोजेस कितने लेना चाहिए। नॉर्मली 2 डोजेस लिखे हुए दिन के, लेकिन कोई पेशेंट है तो पेशेंट को 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5 भी डोज लेना पड़ सकता है। तो कितने डोज पर डे लेने पड़ेंगे और कितने दिन तक लेना पड़ेंगे, कितने दिन में कितना % आराम गिरेगा, ये सब सवालों के जवाब आपको पेंडुलम डाउजिंग से मिल सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा, एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। आपको यहाँ उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे मैं बता दूंगा किस तरह से काम हो सकता है और आपके जवाब आपको मिल सकते हैं। तो चलो चलते आज के वीडियो की तरफ। तो अस्थमा के ऊपर आज हमारा वीडियो है, तो पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं अस्थमा की, उसके बाद एक टेस्टिमोनी देखने वाले हैं हम अस्थमा के ऊपर में। तो अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो फेफड़ों में वायु मार्ग को प्रभावित करता है। ये जो हमारे फेफड़े और यहाँ से हम सांस लेते, ये वायु मार्ग यहाँ तक जाता है ना, उसको प्रभावित करता है। वायु मार्ग, ये जो हमारा वायु मार्ग है, संकरा हो जाता है, ऐसा छोटा हो जाता है और सूजन भी आ जाते हैं उसके ऊपर में, जिस कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सीने में जकड़न आ जाती है, बहुत से लोगों का जो सीना है इसके अंदर में जकड़न आ जाती है, खांसी होती है और सांस जैसी तकलीफ के लक्षण होते हैं, यानी सांस लेने में तकलीफ, ऐसे लक्षण होते हैं। विशेष रूप से कब होता है? शारीरिक गतिविधि के दौरान, या ठंडी हवा चल रही है, या व्यायाम करके आए, या धूल है घर में, कहीं बहुत सारी धूल की जगह पे चले गया, घर के अंदर भी बहुत सारी धूल हो गई, परागकण फूलों के कारण, और स्ट्रेस, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से ये ले लेते, इसके संपर्क में आने से इनका जो अस्थमा है वो ट्रिगर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रिगर हो जाता है। अस्थमा एक प्रकार की सामान्य बीमारी है। कैसी बीमारी है? सामान्य बीमारी है जो बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं सिर्फ बुजुर्ग इससे परेशान होते, बच्चे भी परेशान होते हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात होंगी, जब हैदराबाद से स्पेशली कुछ लोग आते थे जो अस्थमा के लिए एक छोटी सी मछली आती थी, ऐसा मुंह खोलते थे और उसके अंदर मछली डालते थे और उससे भी लोगों को आराम मिलता था। अभी मालूम नहीं वो ट्रीटमेंट अभी भी चालू है क्या। यह जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है। अस्थमा जो होता है ना, बहुत सारे जेनेटिक होता है, किसी घर में किसी ना किसी को होता है, उसके कारण उनको होता है, या एनवायरमेंटल, धूल, मिट्टी, केमिकल्स, इसके कारण होता है। और इसका इलाज ब्रोंकोडायलेटर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करके दवाई आती है, इन दवाइयों के साथ किया जाता है, जो वायु मार्ग को खोलने और सूजन को कम करने में मदद करती है। अगर किसी को
इस तरह का अस्थमा हो गया है तो उनको ब्रोंकोलाइटिस या कार्डियोकोस्टेराइड्स करके एक दवा आती है, वो दवा के माध्यम से डॉक्टर उनको ट्रीट करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं अस्थमा बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक भी होता है। तो आज हम एक टेस्टिमोनी देखने वाले 4 साल के बच्चे की, कैसे उसको हीमोहीम ने अस्थमा में राहत दी। 4 साल के बच्चे की टेस्टिमोनी है, बहुत सुंदर टेस्टिमोनी है और टेस्टिमोनी इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर में, तो थोड़ी सी मैं प्ले करूंगा और उसके बाद आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। तो देखते हैं टेस्टिमोनी। Jadi saya hari ini mau share mengenai pengalaman saya mengenai hemohim. अभी जो आपने वीडियो में एक महिला दिखी होंगी, ये महिला कोरिया की है और यह अपने 4 साल के बच्चे का एक्सपीरियंस, इनको क्या एक्सपीरियंस मिला अस्थमा के ऊपर में हीमोहीम का, यह हमारे साथ शेयर करने वाली है। ये कहती है मेरे 4 साल के बच्चे को अस्थमा हो गया था और मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कब उसको कोल्ड से अस्थमा हो गया, यानी कोल्ड यानी सर्दी खांसी हुई थी, तो वो सर्दी खांसी कब अस्थमा में तब्दील हो गई ये इनको पता ही नहीं चला। मैं समझ रही थी, यहां मैं का मतलब उस महिला का है, मैं समझ रही थी यह एक कॉमन कोल्ड है। आपने देखा होगा कॉमन, जैसा सीजन बदलता है तो सर्दी खांसी लोगों को होती है ना, आप लोगों को भी होते होंगे, उस तरह का कॉमन कोल्ड है और धीरे धीरे यह बढ़ रहा था। उसको सांस लेने में, उसके बेटे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और रात भर खांस रहा था। मैं उसको दौड़कर डॉक्टर के पास ले गई। जब माँ अपने बच्चे को खांसते हुए दिख रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही तो डर जाती है ना, तो ये भी एक माँ थी बच्चे की, 4 साल के बच्चे की, ये डर गई और उसको दौड़ कर डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, उसको उस महिला को कहा इसको अस्थमा है और अच्छी स्थिति नहीं है, इसकी जो अस्थमा की है क्रोनिक हो चुका है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। इसके लिए एक स्प्रे आता है, आपने देखा होगा ऐसा स्प्रे आता है, अस्थमा वाले लोग लेते हैं, तो ऐसा एक स्प्रे आता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति करता है। जो स्प्रे का आता है उसको सिर्फ अस्थमा वाले लोग ही उसको यूज करते हैं। डॉक्टर ने कहा न्यूबिलाइजर चालू करना होगा तुरंत। जब वो डॉक्टर के पास गई दौड़ के, तो डॉक्टर ने कहा इसको अस्थमा है, तुरंत न्यूबिलाइजर चालू करना होगा और इसको आप हमेशा घर में रखें। जो पंप था उस पंप को डॉक्टर ने कहा आपको हमेशा अपने घर में अवेलेबल रखना चाहिए, जब भी कभी इसको अटैक आता अस्थमा का तब तुरंत आप उसको वो दे सके। ये जो महिला थी, इसने डॉक्टर ट्रीटमेंट तो लिया, साथ ही साथ इन्होंने हर्बल ट्रीटमेंट और एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट भी करने का फैसला किया, क्योंकि उनका बच्चा सिर्फ 4 साल का था। वो महिला कहती है जब मैं एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट करने बच्चे को ले जाती थी तब मैं रोती थी, क्योंकि उसके उंगलियों में, ये जो 10 उंगलियां है पूरी अपने हमारी, उसमें नीडल्स चुभाते थे। एक्यूपेंचर में देखा होगा ना, अपने प्रेशर पॉइंट पे काम करते तो नीडल्स चुभाते थे। अब नीडल्स चुभाने से 4 साल का बच्चा चिल्लाता होगा ना, तो उस कारण उसकी माँ को उसकी तकलीफ समझ में आती थी और माँ उसकी रोती थी। दिन में 2 बार उसको एक हर्बल जो दवाइयाँ थी वो भी लेनी पड़ती थी, और ये दवाइयाँ लंबे समय तक लेने के लिए वो हर्बल जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था। और ये जो हर्बल दवाई है वो प्लांट से बनती है, और प्लांट के अंदर में आप भी जानते हैं जितने भी प्लांट्स आते हैं 99% प्लांट्स के अंदर में टॉक्सिन एलिमेंट्स होते हैं, और वो टॉक्सिन एलिमेंट्स किडनी को खराब कर सकते हैं या किडनी को परेशानी पहुंचा सकते हैं। तो ये महिला को थोड़ा सा डर लगा और इन्होंने ये दवाइयां बंद कर दी। ऑप्शन था नहीं, डॉक्टर की दवाइयां इनकी चालू थी। अब कंडीशन ये थी कि इनके लड़के को स्विमिंग अच्छा लगता था, लेकिन वो स्विमिंग कर ही नहीं पाता था, क्योंकि जिस दिन वो स्विमिंग करके आता था उसके दूसरे दिन उसको फिर से साइनस की तकलीफ और अस्थमा का अटैक आ जाता था। अब देखिए यहां से कहानी में बदलाव आ गया। ये कहती है ये जो कंडीशन थी, पहले की जो कंडीशन थी 4 साल की थी जब बच्चे को इनका अस्थमा डिटेक्ट हुआ। अब 5 साल गुजर गए, 5 साल डॉक्टर की दवा ये ले रही थी। ये कहती है जब मेरा लड़का 9 साल का था, 4 साल में अस्थमा हुआ, ये कहती है जब मेरा लड़का 9 साल का था और फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 में पढ़ रहा था, तभी मुझे एटॉमी के बारे में पता चला और मैं एटॉमी ज्वाइन हुई बिजनेस के कारण, ना कि मेरे लड़के को हीमोहीम चाहिए करके। मैं इसके बिजनेस को देख के प्रभावित हुई और ज्वाइन हुई। मैं स्किन केयर यूज कर रही थी। ये महिला कहती है एटॉमी ज्वाइन करके मैंने स्किन केयर यूज करना चालू किया, तभी मुझे हीमोहीम के बारे में पता चला और मैंने फैसला लिया मेरे बच्चे को मैं हीमोहीम चालू करूंगी।
और मैंने फैसला लिया मेरे बच्चे को मैं हीमोहिम चालू करूंगी। इन्होंने हीमोहिम का ऑर्डर किया और जब हीमोहिम घर आया, जब इनके बच्चे ने हीमोहिम का टेस्ट लिया, तो हीमोहिम पीना या उसको लेना उनके बच्चे के लिए इजी नहीं था, या इनको भी अपने बच्चे को समझाना। एक 4 साल के बच्चे को समझाने में बहुत तकलीफ होती है ना, छोटा ही रहता है 4 साल का, बहुत बड़ा तो नहीं है बच्चा। तो 4 साल के बच्चे को उस हीमोहिम को लेना या समझाना बहुत बड़ी समस्या इनके सामने हो गई थी। तो भी इन्होंने अपने बच्चे को कन्विंस किया और हीमोहिम लेने के लिए राजी किया। मैंने जब से उसको हीमोहिम देना चालू किया, तब से डॉक्टर के चक्कर कम हो गए। यह महिला ने उसके बच्चे को, जब से हीमोहिम का इन्होंने ऑर्डर किया, हीमोहिम आया, बच्चा लेने को नखरे कर रहा था, उसके बाद इन्होंने बच्चे को कन्विंस किया। और ये कहती है जब से बच्चे ने इनके हीमोहिम लेना चालू किया, तब से इनके डॉक्टर के चक्कर कम हो गए। पहले ये महिला कहती मैं महीने में 2 बार डॉक्टर को विजिट करती थी अस्थमा के कारण। मेरे बच्चे के अस्थमा के कारण पहले मैं महीने में 2 बार डॉक्टर की विजिट करती थी। अब मुझे मालूम नहीं मैं कितने दिन से डॉक्टर के पास नहीं गई। पहले महीने में 2 बार, और जब से हीमोहिम चालू किया तब तो उनको याद ही नहीं आ रहा था अब कब वो डॉक्टर के पास उनके बच्चे को ले गई थी। ये कहती है कंटिन्यू मैंने 1 साल हीमोहिम दिया और 1 साल बाद मैंने देखा उसको अस्थमा का अटैक नहीं आया। 1 साल इन्होंने दिया हीमोहिम कंटिन्यू इनके बच्चे को, और 1 साल तक उसके बच्चे को, या 1 साल बाद भी उनके बच्चे को अटैक, किस चीज का, अस्थमा का अटैक नहीं आया। जब सीजन चेंज होता था तब भी नहीं, यानी ऋतु बदलने के बाद, ठंडियां हो गई, बरसात आ गया, धुपकाला आ गया। वैसे कोरिया में थोड़ा ठंड ज़्यादा रहता है, तो ठंड के कारण जो अस्थमा का अटैक आता है, वैसा अटैक उसके बच्चे को हीमोहिम लेने के बाद नहीं आया। और 1 साल बाद तो उन्होंने बताया कि 1 साल बाद कभी भी उसको अटैक नहीं आया। वह स्विमिंग करने जाता था, और स्विमिंग कर आने के बाद भी सेकेंड डे जैसा उसको साइनस की तकलीफ होती थी, वो साइनस की तकलीफ भी 1 साल बाद पूरी तरह खत्म हो गई थी। कभी भी उसको साइनस की भी तकलीफ 1 साल बाद नहीं हुई। साथ ही साथ उसको जो अटैक आता था अस्थमा का, वो अटैक भी आना बंद हो गया। दूसरे दिन जो मैंने आपको बताया साइनस की उसको तकलीफ होती थी, जब आज स्विमिंग करके आया, रात में सोया तो पूरी नाक भर जाती थी वो गंदगी से, तो उस तरह से साइनस पूरा तकलीफ होती थी उसको। तो साइनस की तकलीफ भी उसको नहीं होती थी। रात भर जो खांसता था पहले, वो रात भर खांसना भी उसका बंद हो गया था, सिर्फ 1 साल हीमोहिम लेने से। मैंने उसके बाद कभी भी उसको अस्थमा का अटैक आते हुए नहीं देखा। यह महिला कहती है 1 साल बाद, 1 साल हीमोहिम लेने के बाद उसको कभी भी मैंने अस्थमा का अटैक आते हुए नहीं देखा। उसका अस्थमा चला गया, पूरी तरह गायब हो गया, पूरी तरह क्योर हो गया, दोबारा वापस भी नहीं आया। अभी वह हाई स्कूल में, यह महिला कहती है जब वो 4 साल का तब उसको अटैक आया था, अस्थमा चालू हुआ था। 9 साल की उम्र में उसको इन्होंने हीमोहिम चालू किया था, और अभी वो हाई स्कूल यानी 17-18 साल का बच्चा होगा। मैं उसको 9 साल की उम्र से कंटिन्यू हीमोहिम दे रही हूँ ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। 9 साल की उम्र से ये महिला, अभी बच्चा हाई स्कूल में, तो भी उसको कंटिन्यू हीमोहिम दे रही है ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वह नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह ग्रो करे। क्योंकि अस्थमा वाले को स्कूल में बार बार छुट्टी मारना, क्योंकि बीमार होगा तो आदमी कैसे स्कूल में भेजेगा ना अपने बच्चों को, माँ कैसे भेजेंगी, इसी तरह की समस्या ना आए उसके जीवन में दोबारा, इसीलिए कंटिन्यू उसको हीमोहिम दे रही थी। उसको अस्थमा डिवाइस की दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। जो मैंने आपको स्प्रे का एक डिवाइस बोला था जिसके अंदर कैप्सूल डालते हैं और ऐसा स्प्रे करते हैं ना, वो स्प्रे की डिवाइस की जरूरत उस बच्चे को दोबारा कभी नहीं करी। मैं मेरे बच्चे समान हीमोहिम से प्यार करती हूं। यह महिला कहती है मैं मेरे बच्चे के समान हीमोहिम से प्यार करती हूं। बच्चे समान हीमोहिम को क्यों? क्योंकि ये बच्चे ने जब से हीमोहिम लेना चालू किया तब से उनके शरीर से अस्थमा पूरी तरह गायब हो गया था। इसीलिए ये महिला अपने हीमोहिम को, एटॉमिक हीमोहिम को अपना बच्चा समझती है और बच्चे समान हीमोहिम को प्यार करती है। और उनके घर में अभी हीमोहिम पूरे लोग कंज्यूम करते हैं, पूरी फैमिली पर डे हीमोहिम कंज्यूम करती है। तो इतना जादुई प्रोडक्ट है हीमोहिम। अगर आपके घर में कोई अस्थमा से पीड़ित है, आपके आजू बाजू में कोई है, तो उसको भी आप हीमोहिम लेने के लिए लगाए। देखिए प्रोडक्ट बिल्कुल महंगा नहीं है, कंपेयर ना करें पैसे से।
आपके जिंदगी से कंपेयर कीजिए। आप देखिएगा जो अस्थमा पेशेंट होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, बचपन में तो ठीक है, अस्थमा है तो दवाई लेके ठीक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम थोड़ी इम्यूनिटी बच्चों की अच्छी रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है, एक 40, 50, 55 साल की उम्र हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, खुद की यूरिन भी कंट्रोल नहीं कर पाते। जब अस्थमा का अटैक आता है तो खुद के जो इनर्स होते हैं ना, इनर्स भी गीले हो जाते हैं, इतनी बड़े भयंकर तकलीफ होती है अस्थमा में। तो इसीलिए इसको हल्के में ना ले। पैसा क्या, आज तो लगना है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपके सामने में, आपके बीमारी के सामने पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं। इसीलिए हीमोहिम ऑर्डर कीजिएगा, अपना के देखिए, और हमेशा आपको दोबारा उतने ही पैसे लगेंगे ऐसी बात नहीं। जब आप प्रमोट करना चालू करोगे तो आपके पास एक इनकम सोर्स उपलब्ध हो जाएगा, उस इनकम सोर्स के माध्यम से आप हीमोहिम खरीद सकते हैं। तो एक बार ट्राई करने में क्या हरकत है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। और कैसे लेना है, क्या लेना है, कितने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस चीज़ के लिए मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ, उस पर कॉल कीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास नए नए इस तरह की टेस्टिमोनी और अलग अलग विषयों के ऊपर में वीडियो आपको पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।